एक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे का जी जो संडे को जो टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर हल करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। सब अपने अपने पास में क्वेश्चन रख करके मिलाएगा एक को देखना है। जो पहला नंबर क्वेश्चन जो था x प्लस 2y बराबर के 3 5x प्लस के वाई बराबर 15। तो इसमें कह रहा है कि के लिए मान ज्ञात करना होगा, के लिए मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम सोचेंगे ब्रज गुणन विधि में जो हम बताए थे क्लास में कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बताए थे ना। तो इसमें हम a b c, इसमें भी a b c, तो हमें दूसरे नंबर पर k मिल रहा है तो ये पद हम लेना ही नहीं है। तो बताओ a1 b1 और c1, a1 b1 a2 b2 और c2 होगा। तो a1 का मान इसी x वाला पद होगा तो इसमें क्या है एक है, एक बटा इसमें 5, तो 5 बराबर b1 का मान देखेंगे तो क्या है y का गुणांक क्या है 2 है तो 2। b2 का मान क्या है y का गुणांक इसमें क्या है 5 है, कितना है 5, तो 5 होगा। y का गुणांक 5 ही नहीं k है, क्या है k। तो तीसरा तीसरा गुना करेंगे क्योंकि हम अब k का मान दूसरे बार में आ गया है तो हम तीसरा बार में जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा k बराबर गुना होगा तो 1 गुना k, तो k बराबर 5 गुना 10, यानी k का मान कितना आ गया 10। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कितना होगा बी नंबर। दूसरा का a के लिए समीकरण निकाय, वही क्वेश्चन है यहाँ पे k के लिए था, यहाँ पे a के लिए है। तो a के लिए कह रहा है तो इसका समीकरण है 10x प्लस वाई 5y बराबर a माइनस 5। दूसरा है 20x प्लस 10y माइनस के a था। क्वेश्चन में ऐसा था, लेकिन बताओ यहाँ पर सी का जो पद है बराबर के अगले साइड है ना, तो इसका भी हम बराबर के दाहिने साइड में ले जाएंगे। तो बना लेंगे 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 था। a इसमें देखो बराबर के 0 था तो इसको ये साइड लाएंगे तो 20x प्लस 10y बराबर प्लस में a था c का पद तो माइनस में a था तो प्लस में आएगा ना। तो हो गया a b c आया। इसको भी लिए हम क्या पद जाएंगे तीसरा पद में a का मान है ना, तो a1 बटा b1 बटा b2 c1 बटा c2 से निकालेंगे। तो इसको लिए सूत्र है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो a1 का मान क्या होगा इसमें 1 1 1 2 2 2, a1 का मान कितना है 10 है तो 10, a2 का मान कितना है 20 तो 20 बराबर b1 का मान 5 और b2 का मान कितना है 10 बराबर c1 का मान कितना है a माइनस 5। अब बटा a2 के मान क्या है a है, सिर्फ क्या है a। तो बताओ 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर a माइनस 5 बटा a। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा तीसरा पद तक लगे हम लोग आए हैं। कितना पद है तीसरा पद तक लगी। अब बताओ क्योंकि तीसरा पद भी a का मान दिया था तो a बराबर निकलेगा मान। तो इसमें क्या होगा 2 से 2 खत्म तो कुछ नहीं बचा था, नीचे 1 बटा 1 बराबर लिखेंगे a माइनस 5। यहाँ पर क्या था 1 बटा 1 बराबर 1 बटा 2 बराबर a माइनस 5 बटा a था, ठीक है। तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो नीचे इधर कुछ नहीं बचा, दोनों बराबर है तो 1 बटा 1 लिखेंगे बराबर a माइनस 5 बटा a। क्योंकि 1 2 2 कट गया तो कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, बटा के 1 दे सकते हैं। तो इधर गुना करो a गुना तीसरा से करें a माइनस 5 बराबर के a। तो अब बताओ इधर प्लस में तो a माइनस a बराबर n माइनस में तो इधर 5, तो ये खत्म। सिर्फ कितना आया कितना क्या आया 5 आया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए नंबर। तीसरा करा यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो बिंदु दोनों समीकरण का हल होगा। तो देखो जब किसी बिंदु प्रतिच्छेद ग्राफ में हम इस तरह से देखते थे प्रतिच्छेद, तो बताओ इसको क्या था अद्वितीय हल था, क्या था अद्वितीय था। इस तरह से हम बताए थे a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। इसको क्या बताए थे प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल, क्या बताया प्रतिच्छेदी और अद्वितीय हल। तो इसमें
प्रतिच्छेदी तो क्वेश्चन में देता अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन समीकरण कितना दिखा हुआ है, x+2 इंटू 3x-1 बराबर 0 का समुच्चय है। तो हमने इस क्वेश्चन को देखेंगे, गुणनखंड जब हम तोड़ते थे तो देखते थे कि दो पद आता था तो एक समान पद लिखते थे, दो के गुणांक वाला के वो लिखते थे। तो इसको कुछ नहीं, दोनों के बराबर क्या है, 0 है। तो x+2 बराबर 0, इधर 3x-1 बराबर 0, यानी x बराबर है प्लस के तो -2, इधर प्लस में तो इधर -2 आएगा। ठीक है, इधर क्या होगा, 3x बराबर +1 आएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे x बराबर 1/3 यानी -2, 1/3 किस में आया है, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु पर y अक्ष से दूर, जैसा ही y अक्ष से दूर कहा या तो x अक्ष से दूर कहा, तो सबसे पहले देखेंगे ये वाला कौन सा होता है, x डैश, ये होता है y डैश x। क्या क्वेश्चन बोला है 5 नंबर, y अक्ष से दूर, तो जब y अक्ष से दूर जाएंगे दूर तो कौन सा पद मिलेगा, x वाला पद न मिल रहा है। तो आंसर क्या है, x निर्देशांक होगा। क्या होगा, x का निर्देशांक होगा। या तो कह दिया x अक्ष से दूर, तो x अक्ष से दूर जाएंगे तो क्या मिलेगा, y, या तो इधर से आएंगे x अक्ष से दूर तो क्या मिलेगा, y अक्ष। यानी जब क्वेश्चन में कह रहा है कि y अक्ष से दूर, तो y अक्ष से क्या मिलेगा, x, तो x का निर्देशांक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना मिला, बी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कुछ देखेंगे, बिंदु क्या है 4-3, बिंदु 4, किस पद में स्थित है, किस पद में। तो चतुर्थांश हमने बताया था, चतुर्थांश एक का था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये चतुर्थ होता था, x डैश y डैश y x। तो हमने बताया था सबसे पहले किस पद को लेना है, x पद को लेना है। सबसे पहले किस पद को, x। तो x वाला पद क्या है, डैश इधर नहीं लगा हो तो प्लस, क्या होगा, प्लस। इसमें क्या होता था, प्लस, फिर इसमें क्या होगा, माइनस, फिर ये होगा प्लस, क्योंकि x डैश लगा हुआ तो माइनस, ये वाला क्या होगा, प्लस। इसमें क्या है, x डैश, सबसे पहले x लगाएंगे तो x, फिर क्या होगा y, तो क्या होगा, कॉमा प्लस। तो बताओ, नहीं इसमें भी डैश है तो माइनस होगा ना। फिर 4 में लेंगे तो बताओ क्या है, प्लस, इसमें डैश नहीं लगा है तो प्लस होगा, इसमें क्या होगा, माइनस। बताओ बिंदु कितना दिया था, -4, 3, माइनस माइनस किस में आ रहा है, तृतीय पद में आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। कौन सा नंबर, सी। क्वेश्चन नंबर 8 में करा, इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x-2y बराबर 5 नहीं है, बिंदु रेखा नहीं है। तो देखना होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का है 3x-2y बराबर 5, कौन से, 4 को ऑप्शन दिया है, 2,1/2 देखेंगे। दूसरा में क्या था, 3,2, आगे 5-5, अगला क्या है 4,0 देखना होगा। हमें कह रहा है इनमें से कौन सा बिंदु रेखा 3x-2y बराबर 5 पर नहीं है। तो इन सभी, इसको x है, इसको y, इन सभी को इस पर रख के चेक करेंगे है या नहीं है। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, y के पक्ष में पहले इसको प्रतिस्थापन लगाएंगे तो इन्हें क्या हो जाएगा, इधर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस, यहाँ देखना होगा 3x-2y बराबर के 5 है ना। तो यहाँ देखना होगा -2y बराबर 5, 3x आएगा इस तरह से। या तो इसको क्या करेंगे, दूसरी तरीके से करेंगे, इसको करेंगे डायरेक्ट, हमको सिर्फ y के पक्ष में लाना है। तो इसको क्या करेंगे, 3x माइनस इधर ले आएंगे, इधर क्या होगा 2y प्लस में आ गया। अब इसको सीधा से लिख देंगे 2y बराबर 3x-5, ऐसे लिख सकते हैं। अगर उस तरह से भी करते हैं तो आंसर आता, लेकिन यहाँ पे देखना है y बराबर 3x-5/2। अब x की जगह पर हम कितना कितना मान रखेंगे, देखना 2 रखते हैं तो 1/2 आता है या नहीं आता है। तो देखो 2 रखेंगे तो 3 गुना 2 -5/2, 3 गुना 6 में से 5/2, यानी 1/2 आया। यानी 2 रखें तो 1/2 आया कि नहीं आया। यानी कि x बराबर क्या रखें 2, तो y बराबर कितना है 1/2। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन मान नहीं है, कौन मान नहीं है। तो ये वाला तो है, ये वाला है ना। लेकिन अब देखना 3 रखते हैं तो यहाँ पर 3 रखेंगे, कितना रखेंगे 3, तो क्या आएगा 3 तिया
9 आएगा। 9 यहाँ पर क्या आएगा 5/2। तो ध्यान देना 3 तिया 9 माइनस 5 यानी कितना घटेगा तो कितना आएगा 4 बटे 2 दूना 4। यानी कि अगर हमें x का मान 3 रखते हैं तो y का मान क्या आया है 2। यानी x का मान हम 3 रखते हैं तो y का मान क्या है 2। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ध्यान देना अब y के मान 5 रखते हैं तो यहाँ क्या होगा x का मान 5 तो 5 तिया 15। तो ध्यान से देखना 15 माइनस 5/2 तो 10/2 यानी 5। यानी x के मान अगर हम 5 रखते हैं तो y का मान भी 5 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन नहीं है, ये भी तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कौन नहीं होगा। देखो अगर x के मान हमें क्या रखेंगे 4 तो y का मान 0 आता है या नहीं। तो इस पे रख देते हैं फिर से दोबारा देखना है 3 गुने 4 माइनस 5/2 4 तिया 12 माइनस 5/2 यानी कि 7/2। इसमें मान आया है नहीं आया तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी नंबर। यानी क्वेश्चन समझना होगा कि इनमें से कौन सा मान इस समीकरण पर बिंदु रेखा नहीं है। तो 1,2 है, 3,2 है, 5,5 है, लेकिन एक पद ये वाला क्या है नहीं है। तो आंसर यही ना होगा, क्वेश्चन में करा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या जी 2x प्लस 3y बराबर के 15 और क्या है 3x माइनस 2y बराबर के 5 बराबर के 5 है। तो कह रहा है x और y का मान निकालने के लिए कह रहा है। किसका कह रहा है x और y का मान क्या होगा। तो x और y का मान निकालने के लिए कह रहा है दो को समीकरण हम किस में सीखे थे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले इस कौन सा विधि से सबसे आसान विलोपन विधि से निकालेंगे इसको। तो देखेंगे कि विलोपन विधि में निकालने के लिए कोई एक पद को कटना होता था लेकिन एक पद कोई कट रहा है नहीं कट रहा है। तो इस समीकरण को हम x वाला पद को बराबर कहें चाहे तो y वाला पद के बराबर कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो देखो हम किस पद बराबर कर रहे हैं y वाला कर रहे हैं। तो y वाला करने के लिए इसमें 2 से गुना और इसमें किससे गुना हो जाएगा 3 से गुना करेंगे। तो 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y बराबर 12 दूना 24। इस समीकरण हम क्या मान लेंगे तीसरा कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 तिया 9 माइनस के 3 दूना 6y 5 तिया 15 इस समीकरण के कितना कर लेंगे 4 कर लेंगे। विलोपन विधि में बताओ 6y प्लस के 6y माइनस के खत्म होगा ना। तो 9 और 4 इसको जोड़ बनाएंगे तो 13 अब बराबर क्या आएगा 5 4 9 2 1 3 यानी 13 39 यानी x बराबर कितना आया 3। x बराबर 3। अगर x का मान आ गया तो y का मान अपने आप निकल जाएगा। तो x का मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो 3 क्या है 4x प्लस 6y बराबर के 24। तो x की जगह पर 3 आया है तो 3 रखेंगे x की जगह पर। तो 4 गुने 3 प्लस 6y बराबर 24 आया ना। तो बताओ 4 तिया 12 प्लस 6y बराबर के 24 यानी कि 6y बराबर 24 माइनस 12 यानी कि y बराबर 6y बराबर क्या आएगा 12 यानी y बराबर 12/6 यानी y बराबर क्या आ गया 2 यानी x बराबर कितना है 3 तो y बराबर कितना है 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए नंबर सी नंबर होगा। कौन सा सी नंबर। 12 नंबर देखेंगे यदि दो चर में दो रैखिक युग्म समीकरण के हल अनंत हो तो आलेख क्या होगा। तो बताओ दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो अनंत हल किसमें होता था अनंत हल होता था a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता था ना अनेक हल। तो क्या होगा इसका जो ग्राफ कटेगा ग्राफ कटता था एक ही लाइन पर ड्रॉ होता था ना समपाती क्या होगा समपाती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर में आ जाएगा। किस में आएगा सी में। अब अगला कह रहा है क्या चीज अब अगला देखना होगा यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर के 3x प्लस के y बराबर के 1 है तो एक आदित्य हल है। तो आदित्य हल के लिए पहले सोचना होगा तो यानी के का मान इसमें निकलेगा। किसका मान निकलेगा के का। जैसा ही आदित्य हल का है और के का मान निकालने के लिए कह रहा है
तो ध्यान देना, आदित्य के लिए क्या होता था, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल में होता था ना, यानी k का मान आएगा जो इस रूप में आएगा। किस रूप में आएगा, इस रूप में जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल में ना, तो नॉट इक्वल में करेंगे। तो बताओ 1/3 नॉट इक्वल क्या होगा, माइनस के 2 बटा के, यानी के बराबर क्या आएगा, माइनस के 6, यानी नॉट इक्वल माइनस के 6। तो आंसर बी नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। देखना है यहाँ पे कि एक ऑप्शन इस तरह से भी रह सकता है, ए में देखो, बी में दिए थे और ए में ऑप्शन दिए थे इस तरह से, के बराबर के -6, और बी में ऑप्शन था के नॉट इक्वल -6, ये था ना, लेकिन सबने ए वाला सबसे पहले मारा था, लेकिन गलत है। क्वेश्चन देखेंगे, आदित्य हल के लिए बोल रहा था, आदित्य हल के लिए ये न जानते थे, क्या जानते थे? देखेंगे 15 नंबर, यानी 15 नंबर में दिया है x बराबर a और y बराबर क्या दिया है, b, और इसके लिए समीकरण हमें दिया है x माइनस 2y बराबर 2, x प्लस y बराबर 4। इसको समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहेंगे। लेकिन जब x बराबर हमने मान जो लिखा है, y बराबर जो मान लिखे हैं, ठीक है ना, तो x के जगह पर a का मान और y के जगह पर y का मान, तो x के जगह पर a का मान a माइनस b बराबर 0, समीकरण नया बन जाएगा 3, और x के जगह पर a प्लस b समीकरण बन जाएगा 4, ये नया समीकरण क्या बन जाएगा, 4 बनेगा ना। तो इसको हमें क्या लाना है, इस ऑप्शन के हिसाब से दिया है, ऑप्शन के हिसाब से क्या है 3,5, बी में 3,6, 3,1, इस तरह से ऑप्शन में हिसाब से, यानी ए और बी का मान निकालने के लिए करा, किसका मान निकालने के लिए करा, ए और बी का। तो कुछ नहीं, जैसे हम एक्स और वाई का मान समीकरण विलोपन विधि से निकालते थे, इसी प्रकार से हमें ए और बी का मान विलोपन विधि से निकालेंगे। तो बताओ, ये मान खत्म, बी का मान खत्म होगा, तो 1 1 जोड़ लगाएंगे, क्या होगा, 2a होगा, फिर क्या होगा 6, यानी 2 तिया के 6, यानी a बराबर कितना आया, 3। जब a का मान 3 आ गया, तो a का मान हम समीकरण 3 में रख के नहीं निकाल लेंगे, तो a का मान, यानी a का मान 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो a का मान रखो, a माइनस बी बराबर 2, तो a बराबर क्या आया है 3, तो a की जगह पर क्या रखेंगे 3, माइनस बी बराबर के 2, यानी माइनस बी बराबर 2 माइनस 3, यानी घटेगा तो माइनस बी बराबर -1, यानी कि 1 1 माइनस माइनस क्या होगा, खत्म, यानी b बराबर क्या आया 1, और a बराबर क्या आया था 3, a बराबर क्या आया था 3। तो ऑप्शन नंबर a का मान किस में मिलता है, 3, यानी 3,1, यानी पहले a और बाद में b आएगा, तो 3,1, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी नंबर। अब 16 नंबर को रैखिक समीकरण में 4 घात की संख्या देखना होगा। कोई भी हम समीकरण बताएंगे रैखिक समीकरण में, तो उस पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स क्यू नहीं होगा, एक्स के पावर 4 नहीं होगा, तो ऐसा होगा। कोई भी हम समीकरण बता रहे थे तो x प्लस 3x प्लस 2y बराबर 0, इस तरह से बता रहे थे, या तो 8 दे सकते हैं, या तो 9 दे सकते हैं, इस तरह से हम बताए थे ना, बताए थे, ठीक है। तो अब अगला, या तो बताएंगे 4x प्लस 3y बराबर 9, इस तरह से हम समीकरण दिए होंगे, 2 गो या 1 गो समीकरण दिए होंगे, लेकिन कभी भी पावर इस पे हम दिए होंगे, नहीं दिए होंगे। तो कुछ नहीं, जब पावर रहता था कितना रहता है, 1 रहता है, क्या रहता है 1, क्या रहता है 1, लेकिन ऑप्शन में 1 है ही नहीं, 0, तो ऑप्शन में क्या था 0, तो आंसर क्या मानेंगे, कौन सा मारेंगे, बी नंबर मारेंगे। क्वेश्चन में देखना बी होगा। अब वाई अक्ष का समीकरण हमने बताया था, अभी अभी बताएं कि जब हम x और y लेते हैं, x और y लेते हैं, तो कह रहा है y अक्ष का समीकरण, यानी पूछ रहा है y अक्ष का निर्देशांक, तो y अक्ष से दूर जाएंगे तो क्या मिलेगा x, तो क्या मिलेगा 0, यानी x बराबर क्या आएगा 0, y से दूर जाएंगे तो x बिंदु पर आएंगे तो 0 आएगा ना। तो ऑप्शन में दिया हुआ x बराबर 0, y बराबर 0, x y बराबर 0, y माइनस x बराबर 0, ऐसा ऑप्शन में था। तो क्या होगा, x बराबर जब y से दूर जाएंगे तो x का मान क्या मिलेगा 0, यानी x बराबर 0, ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, बी नंबर। अब 18 नंबर है a1 बटा a2, क्या है 18 नंबर, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। बताओ, यह समीकरण निकाय a1 x b1 बाई c1 बराबर 0, a2 x b2 बाई c1
C2 बराबर 0। तो किस में होगा? कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, अनेक हल, दो हल। तो बताओ, हम 3 कंडीशन बताए थे जो अभी बता देते हैं। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B नॉट इक्वल B2। ये क्या था? अद्वितीय हल था। क्या था? अद्वितीय हल बताए थे ना, बताए थे अद्वितीय हल। और संगत बताए थे। क्या बताए थे? संगत। क्या बताए थे? संगत बताए थे ना। तो बताना होगा। अब दूसरा कंडीशन होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नॉट इक्वल C1 बटा C2। ये इसमें बताए थे कोई हल नहीं। क्या बताए थे? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। इसमें हम क्या कहे थे? कोई हल नहीं कहे थे। और क्या कहे थे? समानांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर हल होगा। अब अगला कंडीशन बताए थे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसमें हम नहीं काटे, तीनों का मान A1 और B1 और C1 का मान बराबर बराबर होता था ना। तो बताए थे ना। तो इसमें क्या बताए थे? समपाती। समपाती बताए थे। क्या बताए थे? समपाती। अनेक हल बताए थे। इसको क्या बताए थे? अगला अनेक हल, यानी कि अनेक हल, या तो कहीं कहीं पे मिलेगा अनंत हल। क्या मिलेगा? अंत हल, यानी अनंत हल, बहुत सारे हल। तो क्या बताते हैं ये? लेकिन क्वेश्चन में बताओ, लिख रहा है यहाँ पर ही A1 बटा A2 B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2, ये वाला बता रहा है। तो इसी हिसाब से ऑप्शन में क्या दिया गया है? कोई हल नहीं, एक अद्वितीय हल, अनेक हल। तो आंसर नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में मिला है कोई हल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला 18 नंबर, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए का मान निकालना होगा। जैसे के का मान, ए का मान, तो कोई दिक्कत नहीं, के का मान रहे चाहे ए का मान रहे चाहे एन का मान रहे चाहे एफ का मान रहे। सबसे पहले जो एक कंडीशन है, इसी कंडीशन पर दोनों समीकरण में A1 A2 B2 B1 का मान लिख करके निकाल लेंगे। तो समीकरण ए के मान निकालने के लिए समीकरण निकाल दिया है AX प्लस 10y बराबर 0। दूसरा दिया है समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 0। तो हमें ए का मान, पहले नंबर में ए का मान निकाला, तीसरे नंबर में हम जाएंगे नहीं। तो देखना है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 से निकल जाएगा, क्योंकि ये पढ़ लेना है हमको। ये होता है A1 का मान, ये होता है B1 का मान, ये होता है C1 का मान, ये होता है A2 का मान, ये होता है B2 के मान, ये होता है C2 के मान। तो बताओ A1 के मान x के गुणांक होगा तो ये होगा। A2 का मान क्या होगा? x का गुणांक क्या होगा? 2 होगा। बराबर B1 का मान y का गुणांक होगा 10 होगा। और B2 का मान y का गुणांक किसमें है? 5। और हमें देखो a का मान कह रहा निकालने के लिए ना, a का मान निकालने के लिए कह रहा था। a का मान ये है कि नहीं? तो डायरेक्ट रिंचा जैसा गुना करेंगे। तो इसीलिए जो समीकरण में के रहे कुछ रहे, लेकिन समीकरण में ए या के या एफ रहना जरूरी है, देना दे देगा जरूरी से। तो बताओ इसमें क्या होगा? 5a बराबर 5 10 दूना 20। बताओ कितना आएगा? 5 5 यानी 5 चौका 20, यानी ए बराबर कितना आएगा? 4। ए बराबर क्या आएगा? 4 ऑप्शन में आएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर देखना है ए नंबर में। तो आंसर कौन सा होगा इसका? ए होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 और कहा व्यापक है। तो बताओ संगत होगा, असंगत होगा, अद्वितीय होगा, क्या होगा? तो बताओ संगत इसके लिए बताए थे ना, इसके लिए क्या बताते हैं? संगत। अभी भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ अद्वितीय और संगत, ये कंडीशन दिया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन में पूछ रहा है संगत है या तो असंगत है। तो क्या होगा? संगत। इसका आंसर क्या आएगा? संगत। इसका आंसर क्या आएगा? संगत। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अब अगला 21 को देखेंगे। संपाती तथा अनेक हल के लिए सही युग्म है। संपाती तथा अनेक हल के लिए, संपाती तथा अनेक हल के लिए सही युग्म। तो बताओ संपाती तथा अनेक हल, बताओ संपाती किस में होता था? तीनों एक ही बराबर के मान होता है। A1 बराबर A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो ये वाला होता था समपाती के लिए और अनेक हल के लिए, ये होता था ना 21 नंबर क्वेश्चन में। तो 21 नंबर क्वेश्चन में एक कंडीशन कहाँ पे मिल रहा है? सी नंबर में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? सी नंबर में, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछ रहा है समपाती एवं अनेक हल, समपाती या अनेक हल। तो इस ऑप्शन इस तरह से हमको देखना होगा ऑप्शन में। तो कहाँ से मिल रहा है? सी नंबर। तो इसका आंसर 21 का क्या होगा? सी नंबर। और ब्रज गुणन विधि में ध्यान से देखना, ब्रज गुणन विधि में हमें यहाँ पे क्या लिखे थे? सूत्र लिखे थे। तो बी नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा होगा?
बी नंबर ऑप्शन देखना होगा। बी नंबर ऑप्शन कुछ न कुछ मिस्टेक किए होंगे, कुछ न कुछ थोड़ा सा ना मान पलट दिए होंगे। ध्यान से देखना, कॉपी में मिलाना, घर पे जाके जरूर से मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में दिए थे ब्रज गुणन विधि, यानी सी में भी देखना सूत्र सही लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में जाकर देखना A1/A1 गुने B2 माइनस A2 गुने B2 कर दिए थे, लेकिन होना चाहिए था क्या चीज, A। लेकिन उस हिसाब से जो गुणांक में करके बताए थे इस तरीका से, इस तरह से, तो बताओ ये वाला मान हम बताए थे यहाँ पर बी, बी और बी और बी, लेकिन यहाँ पर देखना होगा यहाँ सी, सी और ए थे ना। तो ऑप्शन क्या होगा, इसमें बैठाएंगे मान, आगे क्या करेंगे बैठाएंगे, लेकिन कुछ कुछ में मान गलती बैठाए थे, लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठाया हुआ है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 में था 10/2 बराबर -20/4 बराबर के 0/0 था ना। तो अब इसको देखना होगा, काटना है। 5 दूना 10, 4 पचे 20, माइनस माइनस और इधर 0, तो -5 बराबर नहीं है 0 के, नहीं ना है। तो ऐसा कंडीशन किस में देखे थे, ऐसा कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 में देखे थे ना। तो का ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, समांतर आएगा। किस में आएगा, समांतर। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में है √2x प्लस √3y बराबर 0 था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा हल करने के लिए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2x है और बराबर में इधर 0 है, तो माइनस के √3y करेंगे। और अब दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करेंगे इस क्वेश्चन को। तो 2x के स्क्वायर बराबर -√3y के स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। ये माइनस पे नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि √3 में इतना ही पे वर्ग होगा। तो इसे खत्म, वर्ग से स्क्वायर खत्म ना, आया ना। देखना दोनों तरफ वर्ग किए तो इतना आया। तो अब x का मान रखना होगा, तो क्या आएगा 2x बराबर 3y। अब x का मान रखना होगा, किसका मान रखना होगा, x का मान। तो x का मान क्या था 2, तो 3y यानी 4 बराबर 3y, यानी कि सीधा से लिखने 3y बराबर 4, तो y बराबर 4/-3, यानी कि यहाँ पे -3y था, -3, यानी कि y बराबर 4/-3 आएगा। कितना आएगा, -3 आएगा। यानी कि हमको ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर है डी नंबर में है 4/-3। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या था, 0.2x प्लस 0.3y बराबर बराबर 1/3 था ना। तो ध्यान देना, इसको हम दशमलव हटाएंगे तो 10 बैठाएंगे, इसमें भी दशमलव हटाएंगे तो क्या बचेगा 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10 आएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 आएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 आया बटा 10, 10 से 10 खत्म, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 आएगा ना। तो ध्यान देना है y बराबर 2 क्या रखना है 2, तो x का मान निकलेगा, तो y की जगह पर 2 रख दो। तो 2x प्लस 3 गुना 2 बराबर के 13, यानी 2x बराबर 3 गुना 6 बराबर 13, यानी कितना है 2x प्लस 6 बराबर 13, यानी 2x बराबर 6 माइनस 13 7, क्या आएगा 7, यानी x बराबर 7/2। अब इसको भागा देंगे तो 3.5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ क्या लिखेंगे 3 था, दशमलव में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। और 26, 27, 28 नंबर क्वेश्चन हमने क्लास में बता दिए थे, ठीक है ना, उसको कॉपी से मिला लेना आंसर, ठीक है। और 26 नंबर का पहला जो क्वेश्चन नंबर था सिर्फ ऑप्शन बदला हुआ था, अंक बदल करके दिया गया था, इसको हम हल करा देंगे क्लास में, पूरा हल कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।